हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरिक अकेडमी. दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल. सो एज you all know that we have studied unit number 4th, which is trigonometry of class 10th, and the name of the chapter is some applications of trigonometry. That is basically we are trying to solve questions on height and distance. So अभी हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं. So here's the question number 11, which says a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away, from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.12. तो यहाँ पर ये है आपका 9.12. Find the height of the tower and width of the कैनाल. तो देखो, ये एक इसने आपको ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है, तो इसमें हमारे पास एक काम नहीं है कि हमें डायग्राम बनाना है. तो ये डायग्राम आपका ऑलरेडी ड्रॉ है. तो ये देखिए, आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि ए बी क्या है, आप क्या एक कोई टीवी टावर है, और ये यहाँ पर आपकी कोई एक कैनाल दे रखी है. ठीक है, विथ ऑफ द कैनाल क्या रखा है, तो ये आपको ये सी बी एक कोई कैनाल इसकी दे रखी है. और जो यहाँ से ये एंगल है, जो ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, सी पॉइंट से 60 डिग्री, एज वेल एज एक दूसरा कोई पॉइंट है विच इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. यानी इस पॉइंट से, सी पॉइंट से 20 मीटर अवे कोई पॉइंट डी है, जहाँ पर जो ये फुट ऑफ द टावर है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर से इसने एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कहा, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. कि ये जो इसका फुट है, इससे टॉप ऑफ द टावर से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है. तो अब आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है और विथ ऑफ द कैनाल बतानी है. यानी आपको ए बी डिस्टेंस बतानी है प्लस आपको सी बी डिस्टेंस बतानी है. तो चलिए, इसमें पहले जो कुछ दिया है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं. तो लिख लेते हैं कि लेट ए बी क्या है, बी आ टीवी टावर. ठीक है. एंड फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये जो सी बी है ये क्या है, आपकी विथ ऑफ द कैनाल है, तो वो भी लिख लेते हैं. एंड सी बी बी द विथ ऑफ द विथ ऑफ द कैनाल. ठीक. तो जो जो क्वेश्चन में पहले आपसे दिया हुआ था वो हमने लिख लिया है. अब देखिए, अब हम ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, पहले ए बी सी ले लेते हैं. तो कौन सा ये ट्राइंगल हो गया, यानी हमने ये वाला ले लिया, ए बी सी, ये वाला पूरा, और ये वाला पूरा. ठीक है, ये वाला हमने ट्राइंगल ले लिया है. तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है. तो देखो, इसमें आपको एक एंगल ये वाला एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है. यानी कि हम क्या लगा सकते हैं इसमें, टेन थीटा इजीली लगा सकते हैं. तो लिख लेते हैं, क्या है, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, ए बी, और बेस कितना है आपका सी बी. ठीक है, ये तो आपको पता है ना. यहाँ से ये जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, इसके जस्ट सामने वाला ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये बाकी सब में सेम ही रहेगा, चाहे आप ए बी सी के लिए, ए सी बी के लिए लीजिए, और चाहे आप ए डी बी के लिए लीजिए, दोनों सेम ही रहेगा. तो चलिए यहाँ से देखते हैं. तो देखो, ना तो हमको ए बी ही पता है, ना तो हमको सी बी ही पता है, लेकिन हमको टेन 60 डिग्री की वैल्यू ज़रूर पता है. वो कितनी होती है, √3. तो ये क्या हो गया, ए बी ओवर सी बी. या यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी बी की निकाल लेते हैं. सी बी इज इक्वल्स टू कितना है आपके पास, ए बी ओवर √3. ठीक है, तो इसको कोई आप इक्वेशन डाल दीजिए. से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो चलिए, ये तो आपका जो ट्राइंगल ए बी सी था, इससे तो जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया. अब आप एक चीज़ और देख लीजिए,
कि अगर हम ये जो पूरी डी बी है इसको लेते हैं, यानी ये जो पूरी डी बी लेंथ है अगर हम इसको लेते हैं इस पूरी लेंथ को, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये लेंथ डी सी और प्लस ये वाली लेंथ सी बी, ये लिख सकते हो ना आप। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी प्लस सी बी, और डी सी आपके पास कितना है 20 और प्लस सी बी आप लिख सकते हैं। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखें तो वहाँ से आप लिख सकते हैं 20 प्लस ए बी अपॉन √3। तो जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी ये, तो वहाँ पर हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा लिख लेते हैं, ए और बी डी। ये तो इवन इन राइट एंगल ट्राइंगल भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है हम लोगों ने जब जो भी इसके पहले के क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल लिखाया होगा, तो आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी डी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमको 30 डिग्री ये वाला दे रखा था, तो इसलिए हमने tan 30 डिग्री यूज़ कर लिया। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर अब आपका क्या है ए बी, और ओवर बेस कितना है, बेस है आपका डी बी, ठीक है ना। तो अब जो डी बी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन, यहाँ पर देखो आपने ये पूरा सॉल्व कर लिया है, ये आपका आ गया 20 प्लस ए बी अपॉन √3। तो वही मैं लिख ले रही हूँ 20 प्लस ए बी अपॉन √3, ये लिख लिया, ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री की आप वैल्यू डाल दो, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा आप चाहो तो पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ए बी अपॉन ये हो गया 20 √3 और प्लस ए बी, और ये आपने एलसीएम लिया था, ये कब हुआ, जब आपने एलसीएम लिया था √3 को। तो अब आपको पता है कि ये जो √3 ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा √3 ए बी, और अपॉन में क्या मिला 20 √3 और प्लस ए बी, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, बस हमने एलसीएम ले लिया है √3 का। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री इज 1/√3, तो डाल लेते हैं 1/√3, और यहाँ से कितना आपके पास आ गया √3 ए बी ओवर 20 √3 और प्लस ए बी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 20 √3 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू, देखिए √3 इंटू √3 इज 3, तो 3 ए बी। अब ये वाला जो ए बी है इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 20 √3 इज इक्वल्स टू, ये 3 AB माइनस ए बी है ना, यानी कि 3, और ये था आपका ए बी माइनस ए बी, तो ये कितना हो गया आपके पास 2AB। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अगर आप ए बी निकालना चाहो तो ए बी इज इक्वल्स टू 20 √3 ओवर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 10 √3, ठीक है। और ये क्योंकि मीटर में था, सो दिस इज ऑल्सो इन मीटर, ठीक। तो ए बी तो आपके पास आ गया। अब जब आपके पास ए बी आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, सी बी भी निकाल सकते हो। तो देयरफॉर सी बी इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो सी बी इज इक्वल्स टू ए बी, क्या था ए बी अपॉन √3, तो ये कितना हो गया, ए बी कितना है 10 √3 और ओवर √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 10 मीटर, और ये कैसे है यूजिंग 1, ठीक। तो यहाँ से आपको दोनों वैल्यूज मिल गई। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, कलर चेंज कर लेते हैं तो जिससे समझ में आए। देयरफॉर क्या क्या पूछा था, हाइट ऑफ द टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू, ये क्या है, कितनी हाइट इसकी, तो ये ए बी थी हाइट, तो ये कितनी है 10 √3 मीटर। एंड सेकंड क्या पूछ रहा था, विथ ऑफ द कैनाल, एंड विथ ऑफ द कैनाल ये कितनी है 10 मीटर। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस है इसके लिए आपको 10
30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, क्योंकि आपके जो सेकेंड टर्म का रिड्यूस सिलेबस है उसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे ही है। और इवन आपके सारे क्वेश्चंस भी जो एक्सरसाइज में थे वो भी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पर ही थे। तो यानी कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी होगी, इसमें कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। और जैसे आपको ये पता है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन एंगल्स का यूज़ कैसे करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसी तरीके से। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12, जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर हाई कोई एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक दूसरा कहीं कोई एक केबल टावर है जिससे 7 मीटर हाई जो बिल्डिंग है उससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से आपको तुरंत एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो बिल्डिंग है वो छोटी होगी और उसके ऊपर से भी कहीं आपका ये केबल टावर जा रहा हो, ऊपर होगा कहीं, जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो चलिए मान लेते हैं, देखिए ये हमारा ए है मान लेते हैं और ये हमारे पास बी है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारे पास दूसरी एक केबल टावर था, ये अब हमारे पास क्या है, सी है और ये डी है, ये मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, ए बी आपको दे रखा है कितना, 7 मीटर। ये डिस्टेंस आपको ए बी, ये इतनी डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है, यहां से देखो, ये जो केबल टावर है इससे ये ए के टॉप से आपके पास जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 60 डिग्री है। तो ये आपको गिवन था। फिर देखिए सेकंड क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसी जो टावर की फूट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो ये अब मैंने आपको ये जब जैसे ही ये पढ़ाना स्टार्ट किया था तो तुरंत मैंने आपको बताया था कि जहाँ से आप खड़े हो तो अगर नीचे की ओर बोलेगा तो ये एंगल बन जाता है आपके पास, ये एंगल ऑफ क्या होता है, डिप्रेशन होता है। और ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना चाहिए कि ये जो ए है अगर इसी के पैरेलल हमने ये जो लाइन डाल रखी ये वाली हम मान लेते हैं कि ये इसी के पैरेलल है, कि ये कोई लाइन पड़ी थी हमारी। ठीक है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर ई पर मिल रही है। तो देखो ए ई और बी डी ये पैरेलल लाइंस हो गई, और ये जो लाइन हो गई ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम कर जाएगी अब। ठीक है, अगर इनको बढ़ा दें तो ये पैरेलल लाइंस हो गई और वो ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम कर जाएगी। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये भी एंगल आपका कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अब इतना आपको आना चाहिए, और ये आपको पता है ऑलरेडी ये कैसा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये आपका बेस हो गया। ठीक, और यहाँ से बहुत ही क्लियरली आपको ये भी विजिबल है कि बी डी इज इक्वल्स टू ए ई होगा, और यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू ई डी होगा। तो ये जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ये लगा लेंगे। तो चलिए पहले तो जो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन था। तो लिखते हैं, लेट ए बी बी आ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपको गिवन है। एंड फिर क्या है, सी डी बी आ केबल टावर, केबल टावर। ठीक है, इतना आपको दिया है। एंड अब देखो आपने निकाला क्या क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू ई डी और दिस इज इक्वल्स टू 7 मीटर। एंड बी डी इज इक्वल्स टू ए ई, ये हमने निकाल रखा है। ठीक है, चलिए अब इसमें इवेल्युएट करते हैं जो जो हमको इवेल्युएट करना है। तो लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक, कौन सा है ये, ए बी डी, ये वाला ए,
जितना ग्रीन से मैंने लिखा है ABD, ये वाला पूरा आपका ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें देखिए, तो इसमें आपको एक एंगल ये 45 डिग्री दे रखा है, तो आप लगा सकते हो इसमें tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है AB, और अपॉन बेस कितना है BD, ठीक। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन ये BD हो गया, ठीक। AB अपॉन BD, यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो, AB इज इक्वल्स टू BD, और AB आपको गिवन है कितना, 7 मीटर, ठीक। तो दिस इंप्लाइज यहां से आपके पास BD कितना निकल आया, 7 मीटर, ठीक। ये तो आपके पास बेस भी पता चल गया। अब आपके पास कितना है, 7 मीटर। तो जैसे ही ये बेस पता चल गया, वैसे ही आपको AE भी पता चल गया। AE भी आपके पास कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। चलिए अब दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं। तो ये रहा, तो अभी आपको यहाँ पे क्या पता है, ये 60 डिग्री था आपके पास, और ये जो वैल्यू है ये 7 थी, ये 7 थी, 7 मीटर मीन्स ये भी 7 मीटर और ये भी 7 मीटर आपको गिवन थी। पॉइंट्स डाल लेते हैं, ये क्या था, A था, ये B था, ये इसी तरीके से C था, ये E था, और ये D था, ठीक है। और ये 45 डिग्री था, और ये भी 45 डिग्री था, ठीक। इतना आपको गिवन था, और ये भी 7 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ACE, अब आप ACE देख लो कौन सा है आपके पास। तो देखते हैं, ये है, देखिए ACE, ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं, जिस पे मैंने ब्लू से लाइंस कुछ कुछ डाल रखी, ठीक है, ये वाली लेते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी लगा लेते हैं। देखो आपको 60 डिग्री पता है, तो tan लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री, देखिए tan थीटा लगाना इजी होता है, इसलिए हम tan लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, CE अपॉन बेस कितना है, AE। तो यहाँ से देखो CE तो हमको पता नहीं है, ऐसे ही हमने लिख लिया अपॉन, लेकिन AE हमको पता है 7 है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 इज इक्वल्स टू CE अपॉन 7। तो यहाँ से आप CE की भी वैल्यू निकाल रहा है, CE इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर। तो अब ये भी आपके पास कितनी आ गई, 7√3 मीटर। ये हमसे क्या पूछ रहा था, हाइट ऑफ द टावर, तो देयरफॉर height of the tower ये कितनी है, इज इक्वल्स टू CD, या इसी को आप लिख सकते हैं CE प्लस ED। तो CD ये क्या हो गया आपका, CE का मतलब है 7√3 और प्लस ED का मतलब है 7। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, ठीक। तो hence या therefore height of the tower is equals to 7√3 + 1 मीटर। सो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत धीमे धीमे ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो बच्चों, अगर आपको इसी तरीके के NCERT के सॉल्यूशंस चाहिए, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर अभी तक आपने या आपके फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे ये जो एक बहुत टफ चैप्टर माना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको भी इतने ईजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है, और जिससे आप अच्छा स्कोर भी कर सकें। सो गाइस, कीप लाइकिंग। थैंक यू।